कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आज कुछ ना पूछें, इतना ज़्यादा वार्म है, इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना हॉट है, पता नहीं 20 और कितनी डिग्री है, और बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा। मीन ऊपर से मैंने देखे जल्दी मैं अपने ये गर्म वाला पहन आई हूँ, इतनी गर्मी लग रही है। और मुझे पाकिस्तान वालों का इतना बेइंतहा और शिद्दत से ख्याल आ रहा है कि वो इतनी गर्मी में कैसे रहते हैं, कैसे निकलते हैं। बस शॉप में जाओ ये वो, और आज जाना भी ज़रूरी था, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो वो भी मैंने थोड़ी सी की। लेकिन अब यहाँ पे आल्टी पे स्टे किया है, मीन वहाँ पे स्टॉप किया, तो यहाँ पे आल्टी पे स्टॉप किया है। मैंने कहा आप भागो, मैं और उबैदुल्ला यहीं हैं। और ये देखें, ये म्यूज़िक लग गया, पता नहीं कैसे खुद ही लग गया है ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो इसके साथ ही ना ये बताएं कि कुर्बानी की तैयारी किस किसने कर ली है, बकरा शकरा बाय कर लिया, घास शास खिला लिया कि नहीं, क्योंकि कुर्बानी तो होती है पाकिस्तान वालों की, क्योंकि वो ज़िबा करते हैं, फ्रेश गोश्त खाते हैं बना के, तो मज़ा आता है। यहाँ पे तो ऐसा कोई ज़्यादा कंसेप्ट ही नहीं होता ज़िबा करने का या बकरे का, तो बस हम उस मामले से दूर दूर हैं, दूर दूर तक इस तरह का कोई निशान नहीं है। और इतना वार्म है और इतनी प्यास लग रही है, पूरी बोतल मैंने फिनिश भी कर ली है पानी की, और थोड़ा सा बचाया कि अगर किसी ने पीना है तो। इतना वार्म है, तो मैं बस कह रही हूँ घर जाऊँ और ये वो, लेकिन इधर गए तो थोड़ा सा टाइम लग गया, तो मैंने कहा चलें मालदी से लेके तो फिर खादम जाना है, एशिया स्टोर पे जाना है, फिर जाके घर जाऊँगी, फिर कुछ बनाना भी है, तो बस यही चल रहा है। और आप लोगों की ईद की तैयारी सारी हो गई है कि एंड टाइम तक होनी है? तो बस, और मैं वेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा वार्म है, ये देखिए बहुत ज़्यादा वार्म है, गर्मी गर्मी गर्मी। ये देखे सूरज, आज तो पाकिस्तान वालों की तरह सूरज आसमान पे सर पे खड़ा है, और इतनी ज़्यादा गर्मी है। पाकिस्तान वालों को सलूट है कि वो इतनी ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त करते हैं। सीरियसली बहुत हॉट है। आई थिंक ईद पे भी बहुत ज़्यादा हॉट होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। मोहम्मद, वो देखो बेटा, हेलो बोलो, हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली को बेटा, हेलो मोहम्मद की तरफ से। इसको भी गर्मी लग रही है और ये सो भी नहीं पाया गाड़ी में, और फिर इसको घर जाके जल्दी से सुलाऊंगी तो फिर ही कुछ करूँगी थी, क्योंकि कहा था कि चलो फ्रेश ही लेंगे, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी भी थी आज, तो कह रहे थे मुझे छुट्टी है तो मैं आराम से ले लूँगा, सुबह टाइम ही ले लेंगे, शाम को नहीं, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो मुश्किल होता है। तो कह रहे थे कि चलो मुझे छुट्टी है तो मैं सुबह आराम से ले लूँगा। तो इस तरह से तो आल्दी की भी काफ़ी थिंग्स वगैरह बन गई थी, तो मैंने कहा चले इधर से भी देखते हैं जो कुछ चाहिए, ये वो केक वगैरह बनाने के लिए, एंड जो दूसरा एशियन वगैरह खाने बनाने के लिए वो दूसरे स्टोर से लेना होता है। तो इस तरह बस लिस्ट इतनी लंबी बन जाती है कि कुछ समझ नहीं आती, स्पेशली ईद वगैरह पे क्योंकि सोचना होता है ये बनाना है, ये करना है, वो करना है, और कुछ ना कुछ फिर भी रह जाता है। इतना कुछ ले आए हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मैंने नोट किया कि भलियाँ जो थी जिनको कहते हैं बूंदी, वो तो आई नहीं है, वो रह गया था। और ऐसे ही कुछ ना कुछ रह जाता है, कभी कभी तो समझ ही नहीं आती कि बंदा क्या ले और क्या ना ले। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड ने मैंगोज़ भी ले लिए थे, क्योंकि कल पता किया था तो मैंगोज़ थे नहीं, कल परसों तो गर्मी थी तो वो सारे ख़राब थे, तो आज हस्बैंड को फ्रेश मिल गए तो उन्होंने उठा लिए। और मैंगो वैसे भी किसके फेवरेट नहीं, सबके फेवरेट हैं। चले जी, यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें समेटती हूँ जी। तो चीज़ें समेटने के बाद आई है जी कुकिंग वगैरह की बारी कि क्या बनाना है, ये वो मेन्यू का मैं वैसे बना रही थी, और बस कुछ मैरिनेशन करके ये वो सब कुछ रखा, सब ठिकाने लगाया। फिर ये है कि आज डिज़र्ट में तो कसम से समझ ही नहीं आता, वैसे एशियन डिज़र्ट कुछ ज़्यादा भी बनती है और वो वैसे होती भी डिफरेंट, लेकिन हमारे बच्चे होते हैं वो केक वगैरह खाते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो मैं भी थोड़ा सा स्पेशल सा ही बना लेती होती हूँ। लास्ट टाइम तो मैंने बनाई थी रसमलाई, एंड साथ में बनाया था ट्रेसलेच केक, तो वो तो बहुत ही मज़े का लगता है ट्रेसलेच केक। तो मैंने कहा चलिए इस बार थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ, तो कुछ बनाने बैठी तो हूँ। ये तो उस आपी का थैंक यू जो इंस्टाग्राम पेज पे हैं, और वो सिखाती हैं सबको, टीच करती हैं बेकिंग वगैरह, और उनकी बहुत औसम, सीरियसली उनकी इतनी समझ आती है, इतना ईजी हो के हम उनकी मिन देख के आराम से बाद में बना लेते होते हैं। उनकी समझ भी बहुत आती है और बहुत ही अच्छा वो बताती भी हैं। तो बस उन्हीं की कोई रेसिपी मैंने
चुराई है। तो एक तो मैं मोमोस बना रही हूँ एंड साथ में मैंने कुछ और भी बनाया है। तो चलें उसके लास्ट लुक तो मैं सुबह इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी। अभी तो सेट होने रख दिया। और बेकिंग के वैसे ये भी होता है कि काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये है वो है, थोड़ा सा काफ़ी आराम से उसको देख के सोच समझ के बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक हो जाए ना तो बस कहो सारी रेसिपी का सत्यानाश हो गया। तो बस मैं भी कुछ ट्राई कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो बना ही लूँगी। खैर कोई नहीं, कहते हैं ना कि दाग नहीं तो सीखना नहीं मीन, लेकिन कुछ ना कुछ कर तो लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्रीम वगैरह बना ली थी। यहाँ पे चॉकलेट को मेल्ट करके उसके अंदर मैंने एग वाइट वो बीट करके डाले थे। एंड साथ में हाँ ये है कि मैंने चॉकलेट मिल्क वाले यूज़ किया, तो फिर मैंने शुगर वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं की। एंड साथ में कुछ क्रीम में मैंने विप्ड कर दी थी। अच्छा, क्रीम विप्ड करने का बहुत मज़ा आता है, क्रीम का ज़्यादा वैसे मज़ा आता है। और शुरू में तो मुझे पता ही नहीं होता था कि ये क्रीम है, तो ये क्रीम कैसे बनती है। क्रीम तो हम बॉक्स में लेते हैं, लेकिन वो इस तरह फ्लफ़ी ये वो कैसे बनती है। तो फिर बस कहते हैं ना कि उन रास्तों से गुजर के जब हम किसी मोड़ पे पहुँचते हैं ना, तो तब पता चलता है कि रास्ते कहाँ से घूम के आए हैं। तो ये बेकिंग का भी वही हिसाब है। तो ये मेरे पास कप्स वगैरह से कब से पड़े थे, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे कि इस तरह से देख के मुझे शौक़ आता था कि ये कैसे बनाते हैं ये वो, लेकिन कभी चांस नहीं मिला, बस ऐसे ही मैं रहने देती थी। तो आज मैंने कहा चलो थोड़े से ही सही लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि कैसे बनता है, क्योंकि मेरी है कि अगर कुछ न्यू है ना और कुछ किसी देखती हूँ तो कुछ ना कुछ मैं उसको बनाने का ट्राई ज़रूर करती होती हूँ, बनाती ज़रूर हूँ, ताकि थोड़ा सा पता चल जाए। और ज़रूरी नहीं, वैसे ये बेकिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, ये तो बस वैसे ही आपसे शेयर कर लेती हूँ कि कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो आप ये मुझसे कंप्लीट रेसिपी मांग लीजिएगा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं कि चले आज कुछ ना कुछ बनाते हैं। और हस्बैंड हंस रहे थे, कह रहे थे कि ये लेकिन जो स्माइल नहीं है आपके फेस पे, फिर आप थक जाते हो, ये वो है, तो आसान से रहते। मैं कि यार कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा न्यू ट्राई करने का शौक़ होता है। अब किचन का ये हाल है। और यहाँ पर जी मैं कुछ और भी बना रही हूँ साथ साथ जी। तो फ़िलहाल किचन का काम तो हो गया है कंप्लीट, और कुकिंग शुकिंग सारी हो गई है। जो भी मैरिनेशन जो कुछ भी मैंने करना था वो सारा कर लिया है। और ये है कि जो राइस है वो मैं सुबह ही फ्रेश बनाऊंगी। और इस दफ़ा मेरा क्या मेन्यू है, क्या बना रही हूँ, सुबह मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और क्योंकि अभी बिल्कुल ही मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अच्छी तरह से थोड़ा सारा शेयर करने की। किचन में जब हम कुछ ज़्यादा बना रहे होते तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। दोनों हैंड हमारे खानों के अंदर होते हैं और मैसी भी होते हैं, तो इसलिए अवॉइड कर। इंशरा क्लीन हो गया रूम बेटा, सोफा क्लीन कर दिए। और अब मेरे बेटे टॉय बॉक्स में सारे टॉयज डालो जल्दी से, फिर मैं मैक्रोनी दूंगी। ओके, फिर मैं आपको प्राइस दूंगी, ठीक है। मम्मा कुछ किचन में खाना बना रही है ना, आप जल्दी जल्दी से टॉय बॉक्स मेट लो। रूम में शाइन कर रहा हो, रूम ना सो क्लीन। ओके, कोई चीज़ ना हो, सारा रूम टाइट अप कर लो। गुड गर्ल। ओके, फिर मैं ऊपर आ गई। फिर अच्छा ये जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ ना, ये वाला क्लिप रात का है। सीरियसली कल क्या हुआ कि कल वाकई 9 बजे से 2 बजे तक, 3 कब बजे, 6 कब बजे, 8, 9, 10 कब बजे रात के मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। इतने मिन काम थे, और बस ये कर वो कर। और फिर मुझे याद आया कि मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स वॉश करने वाले हैं, जो कि मैं फेस पे एक दफ़ा मेकअप करती हूँ तो एक ही दफ़ा एक ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, सारे नहीं यूज़ करती हूँ। तो इसलिए फिर उनको इकट्ठा करती रहती हूँ, तो इकट्ठे वॉश करती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी, इतना प्यारा सा ग्लोई सा मेकअप करना है तो क्यों ना थोड़े से ब्रशेस एंड ब्लेंडर्स को वॉश कर लिया जाए, क्योंकि जो कि स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने की रीज़न भी यही है कि स्किन के मामले में हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। स्किन वो चीज़ है जिसके बारे में हम 100% हमें कॉन्शियस होना पड़ता है। और यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लग रही, मैं नोट कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम हुआ है 10:30, क्योंकि आज मेरा व्लॉग लॉन्ग हो गया, सॉरी लेट हो गया, क्योंकि कुछ काम वगैरह करते मैंने कहा चलें जी आज चांद रात है तो चांद रात के ही क्लिप्स कुछ डाल लिए जाएँ। तो इसलिए आज मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि बैदुल्ला भी रो रहा था, उसको भी अभी सुलाया है। तो मैंने कहा चलें जी अभी कर लेती हूँ एडिटिंग, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ को पता नहीं, आई डोंट नो
आई थिंक प्यास लगती है गर्मी में बहुत ज़्यादा, पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसलिए शायद। तो यहाँ पे ब्लेंडर्स मैंने वॉश कर लिए हैं, ब्लेंडर्स ब्यूटी ब्लेंडर्स मैंने वॉश कर लिए हैं और बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं। अच्छा ये बहुत अच्छे, जो मैं पाकिस्तान गई थी ना तो ये मेरी सिस्टर ने कुछ दिए थे पिंक वाले, बहुत ही बेस्ट हैं। और जो दूसरे हैं ये मैंने आपसे शेयर किया हुआ है कि शीन वाली वेबसाइट से मैंने मंगवाए थे, ये भी बहुत बेस्ट हैं। और यहाँ पे जी मैंने अपना वाटर कैन सभी रेडी कर लिया है जो कि मेकअप वाले ड्रॉ में रखती हूँ। ये काम तो हो गया। अच्छा जी ये देखिए चमक चमक गए हैं और ये बहुत ही बेहतरीन हो गए हैं और इनको यूज़ करेंगे जी हम मेकअप के लिए। तो अच्छा है, कुछ किसी ना किसी चीज़ के लिए हम वॉश कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका एक स्पेशल जो सॉल्यूशन होता है, लिक्विड होता है, वो यूज़ करें। तो अच्छे भले ये वॉश हो जाते हैं, कोई ज़्यादा कहते हैं ना टेंशन की ज़रूरत या ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पहले बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने ऐसे स्क्वायर बना के इसके अंदर टिक टॉक का साइन बनाया था मेहंदी के साथ, जो कि मुझे जिससे एलर्जी हो गई थी और रिएक्शन हो गया था। तो ये काफ़ी टाइम से मेरा और जा नहीं रहा था, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था मैंने आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर तो ये लास्ट वीक से मैंने सोचा कि इसका मैं कोई ना कोई सलूशन करती हूँ। फिर मैंने ट्राई किया, थोड़ी सी कोलगेट लगाई अपने हैंड पे, ड्राई हैंड पे। देन फिर मैंने बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वो वाला फिर मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। तो मैंने नोट किया कि मेरा निशान आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा सा रिमूव हो रहा है। तो मैंने कहा चले इसे करती हूँ कंटिन्यू, क्योंकि मेहंदी फिर इसमें थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और स्पेशल मैं आपको बात बताऊँ सीरियसली कि मैं मैनीक्योर कब से करना चाह रही थी आपसे शेयर, और इसी निशान की इसी स्कार की वजह से मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे बर्न का भी निशान हो गया है, बर्न हो गया था तो उसका भी स्कार बन गया है। तो आपसे बहुत ही ट्रूली थिंक शेयर कर लेनी चाहिए तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं किया। तो इसलिए बस आज के मैं कोलगेट लगा के उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा के उसको अच्छे से मसाज करती हूँ 5 मिनट्स दोनों हैंड्स पे, क्योंकि अच्छी बात है। और इससे ये कि होते हैं हैंड्स के जो नकल्स होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और एक बात ये भी कि अगर नेल्स की साइड पे जो आपकी स्किन ड्राई हो रही है ना, तो आप देसी घी या कोकोनट ऑयल यहाँ पे रात को सोने से पहले ज़रूर लगाया करें। उससे ये होगा कि वो आपकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, वो ठीक रहेगी डैमेज होने की बजाय। और इसके बाद मैंने विनो मॉइस्चराइज़र से अच्छे से मसाज किया है, जो कि बहुत ही बेस्ट रहता है। सोने से पहले ज़रूर हैंड क्रीम लगानी चाहिए जी। तो अभी हुआ था फिर आज मेहंदी का टाइम, क्योंकि मैंने घर वगैरह क्लीन कर लिया था और मेहंदी की बारी थी। तो छोटू भी बार बार देख रहा था, तो मैं उसके इतना प्यारा हैंड कह रहा था कि मम्मा मेरे भी बना दो। तो फिर मैंने उसका मैं लिख रही थी UM.U मिन मोहम्मद उबैदुल्ला। तो वो इतने प्यार से लिखवा रहा था, लेकिन उससे थोड़ी सी टिकरिंग हो रही थी। तो फिर वो कह रहा था कि मम्मा छोड़ दो, बच्चे का हैंड पकड़े तो वो कहते हैं एडिटेट से हो जाते हैं। तो फिर मैं बड़े प्यार से उसका लिख के तो फिर मैं उसको ब्लो कर रही थी कि थोड़ा सा ड्राई हो जाए। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। फिर मैंने क्या किया, तो फिर मैंने उसकी ब्लो करके उसको थोड़ा सा ड्राई किया, लेकिन फिर भी उसने कुछ ना कुछ मैस कर देना था, तो मैंने वाइप ही कर दिए। मैं कहा चले ठीक है। तो बस यहाँ पे इंशा की टर्न आई है, क्योंकि ये तो बहुत टाइम से पीछे पड़ जाती होती, मम्मा मेहंदी मम्मा मेहंदी मम्मा मेहंदी मम्मा मेहंदी और नेल पेंट। मैं कहा चलो जी तेरे लगा दूँ, क्योंकि अभी देखिए अभी 9:30 का टाइम है जब मैंने ये मेहंदी लगाई इसकी। और मेहंदी एक तो कभी कभी तो इतना डिस्टर्ब करती, क्योंकि वाकई मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मेहंदी की, मैं दोबारा कह रही हूँ। कोई मुझे ज़्यादा डिज़ाइन बनाता है, जैसे मैं घर डेकोरेट कर लेती हूँ, मेकअप करती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन ये जो मेहंदी है ये मैं लगा लेती हूँ, अपना टाइम पास कर लेती हूँ। ये नहीं कि मैं लगा ही नहीं पाती हूँ, मैं लगा लेती हूँ, कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, लेकिन वो नीटनेस नहीं आती, वो एक प्यारी सी नीटनेस नहीं आती जो कि मेरी सिस्टर के हाथों में है। नीटनेस जो कि बहुत ही ज़बरदस्त की ऑसम मेहंदी लगाती है। सीरियसली मैं कहती हूँ जब अमेरिका जाएगी ना तो ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पे तो करेगी, सब उसकी मेहंदी बहुत लाइक करेंगे। अब वो तो यहाँ पे है नहीं, तो बस हम गुजारा टाइम पास ज़रूर कर लेते। तो यहाँ इंशा की मेहंदी लग चुकी थी और मैंने जो लगाया निकाला थोड़ा सा पैटर्न, तो मैंने कहा चलें जी अपने भी थोड़ी सी मेहंदी लगा लेती हूँ। जो कि मैं मेहंदी तो ज़रूर लगाती हूँ, इन पर मैं कभी भी एम्प्टी हैंड्स के साथ नहीं रह सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे मेहंदी वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे अभी भी याद है जब मैं थी
कितने साल हो गए, कब कॉलेज, हाँ कॉलेज में थी, तो मेरी सिस्टर ने मेरी इंडियन स्टाइल मेहंदी लगाई थी फुल आर्म्स पे। इतनी ज़बरदस्त थी कि मुझे आज तक याद है, और अभी वो उस तरह का दिन नहीं आया कि मैं उस तरह की मेहंदी लगवा सकूं। अब तो किस्मत की बात ही है कि कब सिस्टर्स हम इकट्ठी होंगी, कब मेहंदी लग पाएगी। तो बस टाइम पास स्टाइल असी मार ही लई दा वा, खैर कोई ना लेकिन देख के तो इंशा को भी वैसे मेहंदी पसंद आ गई थी, तो इस तरह से। लेकिन ये कि थोड़ा सा वो स्टाइल बस थोड़ा सा होता है। एक तो मेरे हैंड भी इतने दर्द होने लग जाते हैं, हैकिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बस कुछ ना कुछ हम गुजारा कर ही लेते हैं। तो जी एक हाथ पे मेरी मेहंदी लग चुकी थी, और आज वैसे ही मेरा दिल किया कि लास्ट ईद पे भी एक हैंड मेरा ऐसे ही रह गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना हस्बैंड से लगवा ली जाए। तो हम इतना हंस रहे थे यहाँ पे, इतना हंस रहे थे, लेकिन मैं नहीं कर रही थी। मैं कहा जैसी भी लगा रहे, लेकिन लगा तो रहे ना। आई थिंक हम लकी कि किसी के हस्बैंड आई थिंक लगा भी नहीं पाते। मेरे हस्बैंड आई थिंक सेकंड टाइम लगा रहे, जब मैं न्यू आई थी तभी इन्होंने लगाई थी, और अब लगा रहे। खैर कोई बने, वो पूछ रहे थे कि कैसे होल्ड करना है इसको, कैसे लगाना है। और हस्बैंड की आंख पे भी कोई रिएक्शन हो गया, तो वो भी बेचारे बस ऐसे ही बैठे थे और कह रहे थे कि चलो मैं लगा देता हूँ कोई मसला नहीं है। तो मैं उनको बता रही थी, तो इतने प्यारे प्यारे डॉट्स बना रहे थे। मैं कह चले जी लगा तो रहे, और ईशा इतने शौक से देख रही थी, प्रॉपर 100% अप्रिशिएट कर रही थी हस्बैंड को कि पापा जी आप बहुत प्यारी मेहंदी लगा रहे हो, ये है वो है। तो मैंने कहा चलें जी, ये देखें जी लास्ट सीन मेहंदी का, ये बहुत प्यारी मेहंदी लगा दी, और इधर यूट्यूब लिख दिया है। तो मेरी मेहंदी लग चुकी है, अब आप भी जाके लगा लें। और मुझे यहाँ पे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल ईद डे है, तो बहुत सारे ढेर सारे काम भी करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।